आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटका एक्सप्रेस में। मैं हूं शकील बागमारे। एचएस दोरेस्वामी अपनी जबान पर काबू रखें, प्रहलाद जोशी। आज बल्लारी जिले सोंडूर तालुके के तोरंगल में मीडिया से बात करते हुए केंद्र मंत्री प्रहलाद जोशी ने एमएलए बसनगौड़ा पाटिल के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि दोरेस्वामी ने देशभक्त सावरकर और पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक बातें कही हैं। ऐसे बातों का ऐसा ही जवाब मिलेगा। ये देश की आज़ादी के लिए जेल गए होंगे, मगर सावरकर को अंडोमान निकोबार जेल में डाला गया था, जहां एक दिन भी गुजारना मुश्किल है। एक देशभक्त का अपमान करना ठीक नहीं है। दोरेस्वामी की उम्र 100 साल है, इनको अपनी जबान पर काबू रखना चाहिए, कहा प्रहलाद जोशी ने। दिल्ली हिंसा गुप्तचर विभाग की नाकामी, देवेगौड़ा। आज रेल से हासन पहुंचे पूर्व प्रधानमंत्री और जेडीएस वरिष्ठ देवेगौड़ा ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली में हुई हिंसा के खिलाफ लोगों की मौत और करोड़ों की संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। यहां गुप्तचर विभाग की नाकामी दिखाई देती है। सीए, एनआरसी, एनपीआर पर पूछे गए सवाल का जवाब दिया कि राज्य की जनता होशियार है, क्या सही है क्या गलत है सब जनता को पता है, कहा देवेगौड़ा ने। पाकिस्तान के समर्थन में दीवार पर लिखा गया, इलाके की जनता परेशान। पिछले कुछ दिनों से राज्य में पाकिस्तान समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं, जिससे राज्य की शांति भंग हो रही है। अब गुलबर्गा शहर के 7 गुम्बज इलाके में स्थित कृष्णराव हुगर गुंदगी के मकान की दीवार पर कल रात अनजान लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद, मोदी मुर्दाबाद लिखा है, जिसके चलते जनता में आक्रोश और आतंक दिखाई दे रहा है। घर के मालिक और दूसरे संगठनों के मुखंड ऐसा लिखने वालों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। कांग्रेस पक्ष में सब कुछ ठीक है, डीके शिव कुमार। कल एआईसीसी सेक्रेटरी गुलाम नबी आजाद डीके शिव कुमार के घर पहुंचे थे। इसी बात को लेकर खबरें गर्म हैं कि इन्हें ही केपीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसी बात को जानने के लिए आज मैसूर में पत्रकारों ने डीके शिव कुमार को सवाल किया, तो जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक है, यहाँ कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूँ, विधायक हूँ, असेंबली में जाकर जनता के लिए सवाल करता हूँ। मुझे कुछ भी पता नहीं है कि किसको केपीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाएगा। अटेंडर के हाथों कोर्ट कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन। चिकबल्लापुर में करीब 11 करोड़ 50 लाख की लागत से नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाए गए हैं। इस नए कोर्ट कॉम्प्लेक्स के उद्घाटन के लिए पहुंचे हाईकोर्ट न्यायमूर्ति अभय श्रीनिवास। उद्घाटन के समय इन्होंने यहां अटेंडर के पद पर काम कर रहे जयराज को बुलाकर रिबन कटवाकर सबको चौंका दिया और अपने इस काम से छोटे बड़े का फर्क भी मिटा दिया। बाइक्स के बीच टक्कर, एक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। बीदर शहर के बाहरी इलाके कोमटन रास्ते पर एक दुर्घटना घटी है, जिसमें सोलेपेट ग्राम के निवासी की मौके पर ही मौत हुई है और अन्य 3 व्यक्तियों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है। बीदर ग्रामीण पुलिस मौके पर पहुंची है। बेलगाम से कड़पा के लिए विमान सेवा की शुरुआत। बेलगाम से आंध्रा जाने के लिए कोई सीधी फ्लाइट नहीं थी। इसी को देखते हुए बेलगाम से सामरा एयरपोर्ट के कड़पा के लिए फ्लाइट की व्यवस्था की गई है, जिसका उद्घाटन किया बेलगाम एयरपोर्ट के डायरेक्टर राजेश कुमार ने। तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण की मालकियत वाली टेरोजेट विमान संस्था का विमान रोज बेलगाम से कड़पा के लिए रवाना होगा। इससे कम समय में आंध्रा पहुंचने का फायदा होगा। मैसूर के पेपर मिल में बॉम्ब की धमकी देने वाला पुलिस के हिरासत में। मैसूर के
कंडिया इंडस्ट्रियल इलाके में स्थित पेपर मिल में बॉम्ब रखे जाने की खबर फोन पर मिली थी, जिसके कारण सारे इलाके में आतंक मचा था। पुलिस बॉम्ब स्क्वाड सहित पेपर मिल में चक्कर लगाकर पता करने पर भी वहां कोई बॉम्ब नहीं मिला। सीसीबी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 35 साला शेबू मैथू को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बताया है कि वो इस पेपर मिल में नौकरी करता था, बिना किसी कारण इसको यहां से निकाला गया था, इसी कारण इसने ऐसी झूठी खबर फैलाई है। डॉक्टर की लापरवाही, मरीज की मौत, जनता का आक्रोश। यह घटना चिकमंगलूर के तेरकेरी तालुके के अज्जमपुर ग्राम के सरकारी आरोग्य केंद्र में घटी है। हब्बूर निवासी महिला मरीज को इलाज के लिए यहां लाया गया था, मगर यहां के डॉक्टर चनकेश्वर शराब पीकर नशे में बिना कपड़े के आरोग्य केंद्र में सोए हुए थे। उठाने पर भी उठ नहीं पाए। शुगर और हार्ट की तकलीफ वाली महिला की वहीं मौत हो गई। इस पर परिवार वाले भड़क कर अज्जमपुर पुलिस थाने में डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटका एक्सप्रेस।